ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म तत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तीसरी पॉइंट, तुम्हारा गुरु द्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? यह तुम जानते हो। ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। चौथी पॉइंट, बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा। मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। उनको कहा जाता है कन रस। बाप कहते हैं, तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। पांचवें पॉइंट, अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिज मोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर
खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। छठी पॉइंट, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है, अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों। नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। 7वीं पॉइंट, ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना। 8वीं पॉइंट, तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं। दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। 9वीं पॉइंट, कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाई होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ सीलान बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी, तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। 10वीं पॉइंट, एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सकें। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। 11वीं पॉइंट, तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगाकर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। वरदान है माया जीत विजयी बनने के साथ साथ
पर उपकारी भव। विस्तार है, अभी तक सब कल्याण में बहुत समय जा रहा है। अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। अच्छा, ओम शांति।